आपको अगर याद हो कि इस साल के जनवरी में मैंने एक केटीपी अकाउंट ओपनिंग का एंटायर प्रोसेस रिकॉर्ड किया था एंड वो जो प्रोसेस किया था वो मैंने मेरे हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स के साथ किया था एंड अभी तक उसमें एक भी बुक पब्लिश नहीं की थी। तो रिसेंटली जब हम उसमें एक बुक पब्लिश करने गए, एक्चुअली मैं वहाँ पे एज एन गोस्ट राइटर काम कर रही थी और मैंने बताया था कि केटीपी का जो कॉम्पिटिशन है, तो मैंने उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में इसी अकाउंट से पार्टिसिपेट किया। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं उसमें एक बुक पब्लिश करने गई तो हमने देखा वहाँ पे एक एरर था जिसमें लिखा हुआ था कि आपका अकाउंट सेटअप नहीं है और बेसिकली पेमेंट सेटअप नहीं था, तो उसमें हमें दोबारा रीड करना पड़ा। तो हमने क्या पाया कि वो उसी स्टेज में लेकर आया जहाँ पे हमें ब्राज़ील का एरर आता है। सो जब हमने इस बार उस एरर को फिक्स करने की कोशिश की तो कुछ सॉल्यूशन समझ में आया जिससे मुझे लगा कि मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए और आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए, बिकॉज़ बहुत बार लोगों ने मुझसे पूछा कि एरर कैसे करके फिक्स किया जाता है और उसका मुझे एग्ज़ैक्ट कोई जवाब नहीं था। बट इस बार हमने थोड़ा सोच समझ करके इसे किया। हमें लगता है अगर आप इन स्टेप्स को फ़ॉलो करेंगे तो वो पर्टिकुलर ब्राज़ील का एरर आपके अकाउंट सेटअप के टाइम पे हट जाएगा और आप अकाउंट बना पाएँगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये रहा आपके सामने एरर। आप देख सकते हो इसका कलर येलो है एंड जब आप इस बॉटम में जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको पढ़ते हो तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र सारे मार्केट प्लेस में सपोर्ट नहीं करता। तो फिर जब मैंने इसको समझने की कोशिश की और यहाँ पे क्लिक किया तो ये एरर आपको रेड में दिखा रहा है। देख सकते हो ये ब्राज़ील का ही मार्केट है। तो मैंने पहले कोशिश की कि ये किसी तरीके से एरर चले जाए एंड हम इससे बाहर आ जाएं, लेकिन ये क्या हो रहा था कि ये अभी भी एरर दिखा रहा था। आप अगर इसके मैसेज को पढ़ेंगे तो ये बता रहा है कि आपका जो बैंक है अभी भी वन मार्केट प्लेस के लिए सूटेबल नहीं है और जिसकी वजह से हमें ये एरर को फिक्स करना ही होगा। जिसे फिक्स करने के लिए हम दोबारा से एक्सपैंड डिटेल में क्लिक करते हैं और जब हम एक्सपैंड डिटेल में क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो एरर है अभी भी वो वहाँ पे, लेकिन इसके बॉटम में आपको एक और नोट दिखाई देगा। ये वही मैसेज है कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र हर मार्केट प्लेस में सपोर्ट नहीं करता। तो लर्न मोर में हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पूरा जो एक पेज ओपन हुआ है, इसे हमने कुछ नहीं किया, सिंपल स्क्रॉल किया। स्क्रॉल करने का सिंपल सा मतलब था कि हमने इसको पढ़ लिया। फिर वापस हमने बैक आए और अब हम जब यहाँ पर आए हैं और इसको सेव किया तो हम देखते हैं कि ये टॉप में जो येलो कलर का एरर था अब वो ग्रीन हो गया है। बट हाँ, बॉटम में अभी भी ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है एरर, बट इसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको आपको एज सच ही रहने देना पड़ेगा एंड आपको जो इन्फॉर्मेशन है टेक्स्ट की वो फिल करनी है। और टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन फिल करते समय आप कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत भरिए, इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए एंड जो सारे फैक्ट्स हैं उसको ही भरिए, क्योंकि मैंने ऐसा किया है और मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी। इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए, यूएस सिटीजन नहीं है तो सिलेक्ट कीजिए और आप इंटरमीडिएटरी एजेंट भी नहीं है, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वैसे ही सिलेक्ट करके भरते जाइए। एंड में आओगे आप तो आपको दोबारा जैसे सारा आपका जो हमारा तो पहले से डिटेल फिल था, तो अभी हमें सिर्फ अपना कंप्लीट कर लेना है वहाँ पर। फॉर्म कंप्लीट करने में हमें बहुत प्रिकॉशन देना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने पैन ही दिया था तो पैन ही दूंगी मैं यहाँ पे। एंड देन हमने वहाँ पे कंफर्म में क्लिक किया। बॉटम में देख सकते हो कि द सिलेक्टेड कंट्री क्वालिफाइज फॉर ट्रीटी बेनिफिट एंड यू आर एलिजिबल फॉर ट्रीटी बेनिफिट्स। तो ये सारा कुछ आ जाता है। फिर एग्जिट फॉर्म में हमको जो डिटेल दी गई है उसको प्रॉपरली फिल करना है। सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर आपका फुल नेम ही होता है, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे कोई अलग से कोई इमेज नहीं इंसर्ट करना है। एंड आप जब ये कंप्लीट हो जाएगा जब ये प्रोसेस, तब आपको एग्जिट इंटरव्यू में क्लिक करना है। इसे भूलिएगा मत, अदरवाइज़ आपका जो डिटेल है वो मे बी सेव ना हो। अब यहाँ पे आप ग्रीन मैसेज देख सकते हो, यू आर सेटअप टू रिसीव पेमेंट फॉर सेल्स अक्रॉस ऑल मार्केट प्लेसेस। तो हमारा काम हो गया है यहाँ पर। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि टेक्स्ट क्वेश्चन आयर कंप्लीट, ये भी ग्रीन हो गया है। इसके बाद भी आपको यहाँ पे एरर जो दिखाई दे रहा है येलो वाला, ये एरर नहीं गई थी, ये एरर परसिस्ट कर रही थी, बट फिर भी आपका अकाउंट डिटेल का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। आई होप अकाउंट क्रिएशन में फर्दर कोई एरर ना आए।